हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद हो आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में हैं। इस समय हम अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जगह जगह परमेश्वर अपने अपने घरों में यीशु मसीह आराधना कर रहे हैं। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा उनके बीच में भी है। और परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, आज हम वचन में से जो भी अध्ययन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के ऊपर आपकी आशीष आए। बोलने वाली पवित्र मैं ना हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझ में से होके बोले, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ परमेश्वर आपका ही अनुग्रह है। या आज मैं इस स्थान पे खड़ी हूँ। प्रभु यीशु, मेरी आपसे प्रार्थना है, एक एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, लोग तू जीवित परमेश्वर में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ इस प्रार्थना को। आमीन आमीन। आज परमेश्वर के वचन में से हम परमेश्वर के तरफ मैं देख रही थी, प्रभु क्या वचन देना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर ने एक शब्द दिया, स्वर्ग दूतों की सेवा। हालेलुया। स्वर्ग दूतों की सेवा बहुत बड़ी है। जब हम इस विषय पे अध्ययन करते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। हम देखते हैं कि पुराने समय में जब भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर के दूत, परमेश्वर डायरेक्ट बातचीत करता था। आज परमेश्वर का आत्मा, हम स्वर्गदूत, हमारी सेवा टहल करने वाली वो आत्माएं हैं जिन्होंने उद्धार पाया है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत की सेवा बहुत बड़ी है। तो आज हम सबसे पहले वचन में से देखेंगे यूहन्ना के जन्म की घोषणा। इसके लिए हम निकालेंगे लूका 1 अध्याय 6 और 7 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कौन थे ये थे परमेश्वर की सेवा करने वाला जकरिया याजक और उसकी पत्नी इलिशबा। ये दोनों कैसे थे? एक धर्मी और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते थे। कितना अच्छा जीवन इनका था। 6 पद में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें दी गई हैं, उन आज्ञाओं का पालन ये करते थे और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोषता के साथ उन जो विधियां परमेश्वर ने बताई थी उन विधियों के अनुसार चलते थे। उनके कोई संतान नहीं था। अब ये वचन में लिखा है, उनके पास कोई संतान ना थी और क्योंकि इलिशबा बाँझ थी। इलिशबा जो थी उसकी पत्नी, वो बाँझ थी। वे दोनों बूढ़े थे, ये संभव नहीं था, तो वे बूढ़े थे। लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी इस परिवार को, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाले दोनों, प्रभु का भय मान के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। और परमेश्वर ने उनको देखा, उनकी ईमानदारी को देखा, उनकी सच्चाई को देखा। अगर हम परमेश्वर की खिदमत को सच्चाई से, या कोई भी विश्वासी सच्चाई के साथ, खराई के साथ
परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताता है तो परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। 11 पद में लिखा हुआ है, उस समय प्रभु का स्वर्गदूत। आज हम स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या लिखा है? उस समय प्रभु का स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। किसको? जकरिया को। जकरिया याजक था, प्रभु की सेवा करता था वो। और क्या हुआ जब वो अंदर प्रभु के भवन में था, जब वहाँ पे प्रभु की सेवकाई कर रहा था, तो स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया जकरिया को। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। वो घबरा गया, डर गया, छा गया। 13 पद में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर को प्रेम करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था। वो प्रार्थना करता था। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या मैं प्रार्थना करती हूँ? क्या आंसू के साथ हम प्रार्थना करते हैं? जब हम टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का हृदय टूट जाता है। हालेलुया। और वो महान कार्य हमारी जिंदगी में करता है। और क्या बोल रहा है जकरिया से? स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आज हम उत्साहित हो। अगर किसी के पास औलाद नहीं है, निराश मत हो, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दो। यहाँ पर हम देख रहे हैं, स्वर्गदूत आ गया और स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और क्या कहा? तेरे इलिशबा से पुत्र उत्पन्न होगा, और उसका नाम भी बताया गया। हालेलुया। बताया गया, उसका नाम यूहन्ना रखना। फिर जब हम आगे देखते हैं 18 पद में, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, इन दोनों की बातचीत चल रही है, ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये अनहोना है, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझको, ये कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। क्या बोला? मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल फरिश्ता हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। ये स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता आ गया और उसने ये सुसमाचार दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने के लिए आया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। क्योंकि उसने अविश्वास किया था, कहने लगा खुदा से कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मौन रहेगा। लिखा है मौन रहेगा, मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बात की जो अपने समय पे पूरी होगी प्रतीति ना की। विश्वास नहीं किया था इसे। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत करता था। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत जो अनदेखे स्वर्गदूत हैं, आज भी हमारी मदद करते हैं। अब हम देखेंगे यीशु के जन्म की घोषणा। इसमें भी हम ये देखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत फिर आया मरियम के पास। लूका 1 अध्याय का 26 पद मैं पढ़ूंगी। 6वें महीने में
यीशु के जन्म की घोषणा। यहाँ पे लूका 1:26 में लिखा है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से फिर से जिब्राइल फरिश्ता आया। जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत, अब फिर हम देख रहे हैं स्वर्गदूत के बारे में। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। कैसा शांति का वचन, कैसा शांति का वचन फरिश्ते ने, उस स्वर्गदूत ने दिया। वो उस वचन से बहुत घबरा गई। कौन घबरा गई? मरियम घबरा गई वो। और लिखा हुआ है, सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। फिर स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, मत डर, मत भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। ये स्वर्गीय नाम है, यीशु का नाम, और ये स्वर्ग से उतरा हुआ नाम है। यीशु का नाम रखना। नाम भी बताया गया, स्वर्गदूत ने नाम भी बताया, यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, लिखा है। फिर जब 35 पद में हम लोग देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो पति को नहीं जानती थी। और लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। मत्ती में अगर हम लोग देखते हैं, मत्ती का 1 और 18 पद में देखेंगे। मत्ती 1:18 पद। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई, मंगनी हो गई थी। उनके इकट्ठा होने से पहले ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा से वो क्या हुई? गर्भवती हुई। 19 पद में हम देखते हैं, अतः उसके पति यूसुफ कैसा व्यक्ति था? एक धर्मी व्यक्ति था। अब वो घबरा गया। वो धर्मी था और उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, मरियम को नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसने सिर्फ सोचा, प्रभु यीशु परमेश्वर, अंतर्यामी परमेश्वर है। वो हमारे हृदय की हर एक सोच को, हर एक विचारों को दूर से ही समझ लेता है। अब 20 पद में हम देखते हैं, जब वो इन बातों के सोच में था, तब फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। हालेलुया। फिर हम स्वर्गदूत के बारे में विषय में देख रहे हैं यहाँ पे कि स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई दिया। स्वप्न में जब हम सो जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना की करना चाहिए हमको, विश्वासियों को भी, कि अच्छे स्वप्न देखें, हम आत्मिक स्वप्न देखें, आत्मिक दर्शन देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर स्वप्न में भी बातचीत करता है। आपने
पता नहीं मुझे अनुभव किया कि नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी गवाहियाँ देना शुरू करूँ तो परमेश्वर ख्वाब में भी बोलता है, हालेलुया, और अपनी भेद की बातों को बताता है। आप लोग परमेश्वर के चरणों में ठहरना सीखे जब, तब परमेश्वर ऐसी आशीषें देगा आपको। लिखा है जब वो इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। किसको? यूसुफ को, और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। हालेलुया। स्वप्न में बोला, ख्वाब में बोला, स्वप्न में बोला। किसने बोला? स्वर्गदूत ने। मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। लिखा है 21 पद में हम देखते हैं, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम स्वर्ग से उतरा हुआ नाम है। हालेलुया, प्रेज यू नेम। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया इस पृथ्वी पे। हालेलुया। मनुष्य का रूप धारण करके दुख और तकलीफ झेल के क्रूस के ऊपर उसने अपने लहू को बहाया हमारे लिए, ताकि कोई भी पापी, कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु के उस क्रूस के तले आ जाए तो यीशु मसीह से अपना बेटा और बेटी बना लेता है। हालेलुया। उसका प्यार असीम है। हालेलुया, उसका प्यार असीम है। हम लूका 2 देखेंगे, लूका 2, और